चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुमा तेरे चरणों के जिनवाणी प्रभु की वाणी, जिनवाणी जग मैया परम सुखदानी है। जिनवाणी जग मैया परम सुखदानी है। खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन, खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन। स्वागतम 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 स्वागतम। और प्रतीक चिन्ह समिति सभी लोग 4 महीने से लगातार बड़े उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ में, ज्ञान की पिपासा के साथ में भगवान जिनेंद्र वाणी को सुनने के लिए प्रातःकाल 8 बजे शीघ्रता के साथ में अपने अपने बैगों को लेकर और तत्वार्थ सूत्र की पुस्तकों को लेकर के जल्दी जल्दी आकर के आगे आगे अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भव्य आत्माओं, यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। हाँ, आज के समय में इस भौतिक युग में जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर भगवान हमारे सामने नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर भगवान भी होते हैं तब भी जिन जीवों की होनहार अच्छी नहीं होती, सुरेश जी, जिन जीवों की होनहार अच्छी नहीं होती विनोद भैया, वे लोग भगवान के समोसरण को छोड़ करके चले जाते हैं। अनिल भैया भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं सुन पाते हैं। लेकिन यहाँ पर साक्षात तीर्थंकर भी नहीं है, समोसरण की सभा भी नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धियों जैसा चमत्कार भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का, मनोज भैया, जो उत्साह देखने के लिए मिला वह अपने आप में सबसे बड़ा वर्षा योग का चमत्कार था। बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों ने पढ़ाई की और एक के बाद एक लगातार 5 अध्याय की ही परीक्षा हो सकी। 5 अध्याय अभी शेष रह गए हैं और वर्षा योग पूरा हो गया, क्योंकि आज धनतेरस का दिन, धन्यतेरस का दिन, बस आज के दिन तक ही भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। आज के दिन भगवान अपनी दिव्य ध्वनि बंद करके और समोसरण का विघटन होकर के अंतिम दिव्य ध्वनि आज के दिन खिरी थे। भगवान योग निरोध के लिए विराजमान हो गए थे, ध्यान में लीन हो गए थे। अब कोई दिव्य ध्वनि नहीं करेगी। ऐसी यह ध्यान तेरस, धन्य तेरस, जिस दिन अंतिम तीर्थंकर महावीर अंतिम तीर्थेश के दिव्य ध्वनि खिरी, तो 5 अध्याय यहाँ पर भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से पूरे हो सके हैं। और आज सब लोग बड़े उत्साह के साथ, त्योहार का दिन है, लेकिन फिर भी सब लोग अपनी क्लास के समय पर उपस्थित हुए और सभी ने प्राइज लिया। हमारे श्रीमान राजेश जी और क्या नाम है, सोनल जी, राजेश जी और सोनल जी की भावना थी कि तत्वार्थ सूत्र की सारी प्राइजें मेरी ओर से हों, और बोले माता जी आगे भी आपके चतुर्मास हो तो आप मुझे ऐसा सौभाग्य देना, कहीं भी रहो आप दुनिया में, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो भी आत्माओं, ऐसी अच्छी भावना
कि पढ़ने वाले लोगों को हम प्रोत्साहित करें, ये एक अच्छी भावना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान हम स्वयं भी प्राप्त करते हैं। सम्यक ज्ञान लेने वालों को हम प्रोत्साहित करें, उनका सम्मान करें, तो सम्यक ज्ञान की श्रृंखला और आगे 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 बढ़ती जाती है। और यही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का कारण बनता है, और वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का कारण बन करके मोक्ष मार्ग बन करके जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वह आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। तो राजेश भाई सोनल जी के परिवार को मेरा मंगल आशीर्वाद, और जितने भी लोग विद्यार्थी बनकर के 4 महीने जिन लोगों ने पढ़ा, उन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, कि जो श्रृंखला आपने जिनवाणी को पढ़ने की शुरुआत की है, आप इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, हम यहाँ थे तो 1 घंटे पढ़ते थे, 1 घंटा ना सही, कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन जिनवाणी को अवश्य पढ़िए। आधा घंटा नहीं ना सही, कम से कम 15 मिनट जिनवाणी को प्रतिदिन अवश्य पढ़िए। 15 मिनट ना सही तो कम से कम भैया 24 घंटे में 5 मिनट का स्वाध्याय करने की प्रतिज्ञा अवश्य ले लीजिएगा। यही आपका सबसे बड़ा पारितोषिक होगा। नियम में इतनी छूट रख लेना, अगर मान लीजिए 2, 4, 5 दिन ऐसा हो जाए कि नहीं पढ़ पाए, तो भैया 5 मिनट का टाइम 5 दिन बार पूरा कर लेना, एक दिन आधा घंटा पढ़ लेना। लेकिन अगर 5 मिनट भी अगर कोई व्यक्ति नियम से प्रतिदिन जिनवाणी को उठा करके विनय पूर्वक विराजमान करके पढ़ता है, और जिनवाणी को विनय पूर्वक विराजमान कर देता है, तो वह आत्माओं निश्चित रूप से जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा रखने वाला वह भव्य जीव नियम से एक दिन परमात्मा बन करके स्वयं तीर्थंकर बन करके उसकी स्वयं की जिनवाणी खुलेगी, नहीं तो वह गणधर बन बर करके भगवान की वाणी का व्याख्यान करने वाला हो जाएगा, जो रोज कम से कम 5 मिनट भगवान की वाणी को पढ़ेगा, सुनेगा। तो इस प्रकार से सबके लिए मंगल आशीर्वाद है कि जिनवाणी पढ़ने के जो संस्कार आपने 4 महीने में प्राप्त किए हैं, इन संस्कारों को छोड़िए नहीं। कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी पढ़ सकते हैं आप प्रतिदिन जिनवाणी अवश्य पढ़ें। और वो भी आत्माओं, छोटे छोटे से बालकों का और बालिकाओं का सम्मान किया गया, क्योंकि ये निरंतर आहार व्यवस्था में, हाँ, पैर दबाने तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन धोती दुपट्टा पहन करके 16 के कपड़े पहन करके यहाँ पर इंतजार करते हैं, माता जी कब निकलेंगी, आरकली कब निकलेंगी, किनका अंतरा है, किनके जल्दी आर होना है, किनके देर में आर होना है। और आहार व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है, और आहार सबसे बड़ी साधु की वैयावृत्ति, क्योंकि आहार अच्छे से हो गया, 24 घंटे की वैयावृत्ति हो गई, साधु अपना शांति से 24 घंटे साधना करेगा। तो ऐसे बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे जो धोती दुपट्टा पहन करके हे स्वामीन बदनामी 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 बोलते हैं, यही पंचम काल का सबसे बड़ा आश्चर्य है। छोटी छोटी सी बच्चियां जो आहार आदि की व्यवस्था में लगे रहे, उनके लिए मंगल आशीर्वाद है कि इन लोगों से इस प्रकार की सेवा से ही श्रमण संस्कृति जीवंत रहेगी, और श्रमण संस्कृति जयवंत रहेगी, और श्रावक और मुनि धर्म निरंतर इस आहार दान को सामान्य दान नहीं कहा। श्रेयांस ने आहार में अन्न नहीं दिया था, दूध शक्कर कुछ भी नहीं दिया था, मात्र 3 अंजलि गन्ने का रस आदिनाथ भगवान ने लिया था। और वह राजा श्रेयांस का सौभाग्य था कि चक्रवर्ती सम्राट भरत के यहाँ आदिनाथ भगवान का पड़गान नहीं हुआ। ऐसा भी होता है, क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा अगर कोई सम्राट, सबसे बड़ा धनाढ्य अगर कोई व्यक्ति था, तो वो चक्रवर्ती भरत था। भरत के यहाँ
नहीं हुआ। राजा श्रेयांश के यहाँ आदिनाथ स्वामी का पड़गान हुआ। तो एक और जहाँ तीर्थंकर ऋषभ देव धर्म तीर्थ के प्रवर्तक कहे गए, वहीं ऋषभ देव के साथ में राजा श्रेयांश का नाम जोड़ा गया। राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का प्रवर्तक कहा गया। वहां भरत चक्रवर्ती का नाम कहीं नहीं आता, बाहुबली का नाम नहीं आया, आदिनाथ स्वामी की पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी का भी नाम नहीं लिया गया। वहां पर दान तीर्थ का प्रवर्तक राजा श्रेयांश कहा गया। तो वो व्यात्मा, ये आहार दान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। विधि पूर्वक जो साधु की आहारचर्या कराता है, तो साधु अपने आप में तपस्वी होकर के धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करता है, तो श्रावक दान तीर्थ का प्रवर्तक कहलाता है। ऐसे दान तीर्थ के प्रवर्तक अगर हमारे आज के समय में ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे धोती दुपट्टा और साड़ी पहन करके ये बच्चियां अगर इस प्रकार से करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जैन धर्म 18,000 वर्षों तक ऐसे ही चलता रहे। और उसके साथ साथ में जो युवा कार्यकर्ता, महिलाएं, बहुएं और बच्चे बड़े जो भी लोगों ने कार्य किए वर्षा योग में, किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वह जुलूस का कार्य हो, चाहे वह आवास व्यवस्था का कार्य हो, चाहे वह भोजन व्यवस्था का काम हो, चाहे वह पंडाल व्यवस्था का काम हो, चाहे वह मंच संचालन का काम हो, किसी भी प्रकार से जिस व्यक्ति ने तन से, मन से, धन से कमेटी के लिए सहयोग किया, सबका सम्मान हुआ। और निश्चित रूप से एक व्यक्ति से करने से कभी भी कार्य सफल नहीं होता है। समाज के काम तो जब पूरे समाज के बच्चों से लेकर के बड़े तक सभी लोग मिल करके करते हैं, तभी हंसी खुशी का महोत्सव जैसा लगता है। और निश्चित रूप से ये 4 महीने का महोत्सव, 4 महीने का पर्युषण पर्व कहिए और 4 महीने का या चतुर्मास कहिए, अपने अंतिम चरण की ओर है। ध्यान रखना, एक ओर खुशी होती है और दूसरी ओर दुख भी लगता है। खुशी इस बात की होती है कि जो संकल्प लिया था विनोद भैया, मनोज भैया, अनिल जी कहाँ गए, अनिल जी ठोरा, हाँ, और पाटौदी जी, रितेश भैया, ये 5 लोग सबसे आगे थे चतुर्मास कराने में, है ना। फिर इनके साथ में हरसोरा जी, हमारे सुनील भैया, बाबूलाल जी, सीताराम जी वगैरह, और ये महिला मंडल सब जुट गए थे। तो जो संकल्प लिया था वो संकल्प निर्विघ्न रूप से सानंद और अपने अंतिम चरण में है। तो हमारा काम सफल हुआ, हमारी मेहनत सफल हुई, इस बात की प्रसन्नता भी है। और थोड़ा मन में ऐसा भी, महिलाएं अभी आती हैं, कहती हैं माता जी अब 3 दिन के बाद क्या करेंगे अब 26 तारीख के बाद हम लोग क्या करेंगे। तो थोड़ा सा लगता तो है, यही अनुराग है, धर्मानुराग है, धर्म प्रेम है इसको कहते हैं। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से वर्षा योग संपन्न हुआ। और जैसी अपनी कल्पना थी कि भाई अंतिम कार्यक्रम दीपावली का लड्डू, जैसे मोक्ष सप्तमी का लड्डू भगवान पारसनाथ का हमने सम्मेत शिखर बना करके चढ़ाया था, ऐसे ही हम अंतिम दीपावली का लड्डू भी पावापुर बना करके चढ़ाएंगे। तो ऐसी सुंदर पावापुर की रचना भी कमेटी के द्वारा कराई गई है। और आज धनतेरस से ही इसकी ओपनिंग हो गई है, क्योंकि यह दीपावली 3 दिन का त्यौहार है। धनतेरस के दिन आज हम लोग शाम को बढ़िया संगीतमय आरती 6:30 के लगभग अपना वो शुरू होता है, 1:52, बढ़िया संगीतमय आरती और आरती प्रतियोगिता भी रखी गई है। हमारी महिलाएं 36 आरतियां सजा करके आई हैं और बहुत सुंदर सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर आरतियां सज के आई हैं। हमसे कहा, बोले माता जी इसका 1st, 2nd, 3rd कर दो। तो हमने कहा भैया मेरा तो त्याग है
हमने कहा मेरा प्रश्न मंच का, प्रतियोगिताओं का फर्स्ट सेकंड थर्ड करने का त्याग है, क्योंकि मेरे लिए तो जितनी चीजें आती हैं वे सभी अच्छी लगती हैं। आप किसको फर्स्ट कर दो, किसको सेकंड कर दो, किसको थर्ड कर दो, है ना। लेकिन यहाँ तो सबके ही फर्स्ट हैं, कोई किसी प्रकार का विकल्प नहीं रखे, क्योंकि हमने तो दिवाली महोत्सव पे दीपक सजाए हैं, भगवान के चरणों में आरती करने के लिए, भगवान के मुखमंडल की आरती करने के लिए सजाए हैं। तो यहाँ तो चाहे राजा श्रेणिक हाथी के ऊपर चढ़कर भगवान की पूजन के लिए जाता है, चाहे वह मेढक एक पंखुड़ी लेकर के भगवान की पूजन के लिए जाता है, भगवान के दरबार में तो सबका सम्मान हुआ करता है। तो जिन लोगों ने भी आरती सजाई है वे सब प्रशंसा के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। चाहे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आए या नहीं आए, सांत्वना तो सबको ही पुरस्कार मिलेगा। बहुत सुंदर सुंदर आरतियां सब लोगों ने सजाई हैं, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 3 दिन लगातार अच्छी बढ़िया संगीत में मंगल आरती होगी और परसों के दिन 24 किलो का एक विशेष निर्वाण लाडू और भी बहुत सारे निर्वाण लाडू चढ़ाए जाएंगे। इसलिए इस प्रकार से हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान।